अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आमना, मेरे साथ हैं वर्षमा और बहुत बड़ा एक तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने अभी तक वीडियो ऑन एयर नहीं गई, सो आई डोंट नो द कमेंट्स, बट आई एम श्योर कि आप लोगों ने वर्षमा को बहुत प्यार भेजा होगा। एंड हियर शी इज अगेन, एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू वर्षमा, थैंक यू। एक तो घर में शादी चल रही है और डांस प्रैक्टिसेस हो रही हैं और मेहमान आ जा रहे हैं, बट यू टैकन द टाइम टू फिल इन फॉर हसन, वॉच द ड्रामास। मैंने कोशिश की है सब समझने की। और कम लोडेड। होपफुली सब हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने सोचा कि कल हसन के साथ रिकॉर्डिंग मैंने करनी है और मैं अभी इसलिए आई वांट टू गिव एन आउटलाइन टू एवरीबॉडी वाचिंग कि जो मंडे का एपिसोड है हमारा, व्हिच इज अ बिग एपिसोड, उसमें हसन एंड आई विल बी रिव्यूइंग द फाइनल एपिसोड ऑफ जफा, द लास्ट 2 एपिसोड्स ऑफ बिस्मिल एंड इस हफ्ते का सुन मेरे दिल। वो हसन के बगैर मैं कर ही ना पाती, यू नो। तो वो हम करेंगे इंशाल्लाह मंडे के लिए। दिस वीडियो यू आर वाचिंग ऑन संडे, और बिकॉज पूरा हफ्ता था बीच में और बहुत सारे ड्रामे वी हैड टू कैच अप ऑन, तो आई रिक्वेस्टेड वर्षमा कि हम एक मिनी एपिसोड बीच में करते हैं, तो जिसमें हम क्विक सा रैप अप ऑफ दीज ड्रामास। मैं नहीं चाह रही थी कि कोई एपिसोड मिस हो जाए। तो आज के रिव्यू में आप लोगों को मिलेगा ए इश्क़े जुनून की 2 एक साथ, दुनियापुर की इस हफ्ते की एपिसोड, मीम से मोहब्बत की इस हफ्ते की एपिसोड, और इक्तिदार की 2 एपिसोड्स, जो कि आई हैव टू से वर नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। काफी स्लो थी। तो टाइटल ब्रेक लेते हैं, वापस आके रिव्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं। जी वर्षमा, कहाँ से शुरू करें? मुझे लगता है कि इक्तिदार से शुरू करते हैं। नहीं। अच्छा, कहाँ? चलो, योर चॉइस, वेयर डू यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम? मीम से मोहब्बत। मीम से मोहब्बत की थी जी, ये कौन सी चौथी एपिसोड थी कि क्या? जी, 4th एपिसोड थी ये। और व्हाट डू यू हैव टू से, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट मीम से मोहब्बत? अच्छा, मैंने ये इसके कुछ भी नहीं देखा था क्योंकि मैंने इसके क्लिप्स भी नहीं किए थे, तो इसलिए मैंने इसका कुछ भी नहीं देखा था। एंड लाइक ये मेरा फर्स्ट एपिसोड था इसके लिए, और इट वाज सो फनी। आई लाइक इट। लाइक मैं बीच में आई वाज जस्ट लाइक, अच्छा कुछ हो नहीं रहा, इतना वो नहीं है, बट देन हर थोड़ी देर बाद वो कोई ऐसी बात बोलते हैं कि मुझे होता है कि ये लिटरली फनी है। लाइक कैरेक्टर्स बड़े अच्छे हैं, बहुत मजे के आए। ओके, आई लाइक इट। सो दिस कैरेक्टर कॉल्ड रोशी आयत जो है, हीरोइन जो है, शी इज सपोज्ड टू बी 19 years old। तो मेरे और उसकी उम्र में तो कोई 31 years का फर्क है। मैं उससे रिलेट नहीं कर पा रही। शी इज क्लोजर टू योर एज ग्रुप। डू यू रिलेट टू हर? नॉट रियली, कंपेयर टू मी। हाँ, कंपैरेटिवली ऑफ कोर्स। नहीं, आई कांट, बिकॉज उसको A लेवल का वही मैं थोड़ा सा ना, पहले मैंने ये सोचा इतना ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, मतलब क्यों इंटर्नशिप करने जाता है किसी भी एज में, तो वो थोड़ा अपने आप को कंपोज करके जाता है। ये तो ऑल ओवर द प्लेस है, एंड शी डजंट वांट टू। या सो बट देन व्हेन ही सेड दैट कि आपने तो सिर्फ A levels किया है, तो देन आई वाज अच्छा शायद इसलिए उसको इतना ऐसे दिखाया है कि मतलब बस ऑल ओवर द प्लेस। यू वुड नो बेटर। क्या A level की बच्चियां ऐसी बेवकूफ होती हैं कि इलेक्ट्रिक केटल में पानी डालना भूल जाए? नहीं, चलो वो तो शायद गलती से उसको दिखे नहीं, बातों बातों में भूल जाए, बट उसके अलावा भी कि आप एंटर कर रहे हो, नॉक नहीं कर रहे हो, या जस्ट बैठ गए हो बगैर पूछे, प्रोटोकॉल जोर से बातें कर रहे हो, खाना खा रहे हो, आप तो और केयरफुल होते हो ना, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको पता नहीं है कि कैसे करना है। वो भी ऊपर से मुझे वियर्ड लगा कि जब उसने बोला वो तुम सिर्फ A level पास हो, तो देन he so the age difference, like the age gap between her and Ahad जो दिखाया है, तो बहुत होगा फिर आगे। कैसे? क्यों? वो तो अगर mid 20s होगा तो ठीक है। वो mid 20s कैसे होगा? क्यों नहीं हो सकता? वो जिस पोजीशन में है, इवन इफ वो ऑब्वियसली बाप का है। अहमद एसोसिएट्स है, बाप की जगह पे बैठा हुआ है, हो सकता है। अच्छा, लेट 20s में होगा ये भी नहीं। हाँ, लेकिन जो भी है, नहीं, मुझे तो बहुत ऑड लगी। अच्छा, उनकी दोनों की केमिस्ट्री पे तो बाद में आते हैं। मुझे जो है ना मीम से मोहब्बत, वाकई दिस वाज, आई फेल्ट अ बेटर एपिसोड, एंड इट वाज द जो रोशी का कैरेक्टर है ना आयत का, वो पहली तो 3 एपिसोड्स में बहुत अनोइंग था, बहुत ज्यादा। मतलब गिरी पड़ी जा रही है, बैठ के कह रही मैंने शादी करनी है, मैंने नहीं पढ़ना, और इधर उधर भाग रही है। बहुत ही जिसे कहते हैं स्टीरियोटाइप्ड, जो एक डम ब्लॉन्ड कैरेक्टर होता है ना, इट वाज रियली टाइप कास्ट एज दैट। बट इस एपिसोड में मुझे लगा कि
थोड़ी सी कहानी जो है वो बेहतर सेटल हुई. I don't know why. अच्छा no, I understand what you're saying because मुझे भी I can't relate to her at all. किसी भी मतलब I don't think जब even when I was 19 तब भी I was nothing like No, this. none of us were like this. Yeah. Yeah, so I can't मगर and I understand what you're saying कि कुछ चीज़ों में she's really annoying. Yeah. मुझे बस overall episode ना funny लगा. था. अच्छा, मैं वही कह रही हूँ, it was a better episode. हाँ. It was a better episode. The problem I have with Meem Se Mohabbat is that I feel that जिन्होंने बनाई है ना, they themselves are not taking it seriously. For example, बाहर इस एपिसोड में भी there was product placement. पहले वो चिप्स खा रही होती है, उसके बाद उसका फोन, फिर वो हाथ धोने जाती है तो गीला हो जाता है, तो वो दिखाते हैं कि ये फोन वाटर प्रूफ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नहीं जरूरत यार, नहीं करें. इट लीव्स अ वेरी बैड टेस्ट इन द माउथ कि आप प्रोडक्ट प्लेसमेंट ड्रामे के बीच में क्यों कर रहे हैं. यू नो, तो ये एक चीज़ है. दूसरी चीज़ है कि जो डायरेक्शन है वो कई जगह पे अच्छी भी है, लेकिन कई जगह पे कंटिन्यूटी के बहुत प्रॉब्लम्स हैं. फॉर एग्जांपल, वो पहले दिन जो ऑफिस जाती है तो शी गोज वेयरिंग दिस रियली बैड ब्लैक एंड वाइट शलवार कमीज, अजीब सा उसने नाइट सूट टाइप पहना होता है. शाम को जब वो घर आती है तो शी इज वेयरिंग अ कार्गो ग्रीन कॉलर वाला शलवार कमीज. और फिर उसके पूछती है बहन कि पहला दिन कैसा रहा, तो देयर इज नो डाउट कि दिस इज द फर्स्ट डे. तो देयर इज नो कंटिन्यूटी कि पहन के कुछ गई है, वापस वो कुछ पहन के आ रही है. मैं चाहूंगी हमारे एडिटर्स यहाँ पे चलाएं दोनों लुक्स, यू नो. तो ये चीज़ें ना डोंट सिट वेल विद द व्यूअर. फिर आपको यही लगता है कि यार जो डायरेक्टर है या जो बनाने वाले हैं, दे आर नॉट टेकिंग इट वेरी सीरियसली, यू नो. I agree. That is a problem. But I still have hope from it because obviously फरहत इश्तिहाक की राइटिंग है, तो उसमें आप कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको आगे जाके. और जो सॉलिड सीन थे ना अच्छे वाले, वो उसके थे. कौन है वो, उसका नाम मैंने लिखा है. आप बताएं क्या बोल रही हैं? मैं तो आहत की बात कर रही हूँ. अच्छा, आहत की बात कर रही हैं. अच्छा, आपको मुझे अच्छे लगे. आई फेल्ट कि यू नो ये एक कैरेक्टर है कि जरा सा एंकर देता है पूरी स्टोरी को. एक तो ये कि वो जो तला का कैरेक्टर है, यू नो, इज ही अ यंग फादर? आई डोंट थिंक सो. उसका जो बच्चा है वो मेरा नहीं ख्याल उसका बच्चा है. आई थिंक कि उसको पा बोल रहा है, तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी. बोल रहा है, लेकिन मैं इसने पाला है उसको, मुझे ऐसा लगता है कि इसने उसको पाला होगा. लेकिन ये कोई ट्रॉमा इस फैमिली में से हुआ है कि यू नो वी हैव इंडिकेशन दैट देयर वाज एन एक्सीडेंट जिसमें इस बच्चे के माँ बाप मर गए या माँ मर गई सिर्फ. Yes. If this is a father, तो and the father wants him to get married, and एक जो मंगनी हुई भी थी, he's been dumped by the fiance or the girl. तो that I feel that जो आहद लेके आता है ना एक किस्म का stability, जब वो दफ्तर में आता है, his expressions, you know, he's very intense and the way he deals with Roshi, that I like that. I like that too. हाँ, I do. I like that too. अच्छा, वो भी कैरेक्टर फनी था. वो कौन है? वो जाती है, बोलती है watermelon. I was like, I died. I was getting ready and I was like, what? मैंने पीछे गई जाके देखा कि वो क्या बोल रही है, तो बड़ी फनी थी. उसकी इंग्लिश, वो इंग्लिश की तबाही जो है बहुत मजे का कहती है ना उसकी सलीका के, अगर आपको नहीं बोलनी आती तो मत बोलें. हाँ, बहुत फनी था वो क्या वाटरमेलन और क्या पता नहीं शोर्स. हाँ, वो कौन सा लाई है करी गोट. हाँ, करी गोट की करी. तो वो एक है फन पार्ट. मतलब थोड़े फनी चीजें डाली हुई हैं. इवन जब दाना नीर उसके तरह एक्ट करके, आई मीन पूरा इनएक्ट करके दिखाती है वो वाला सीन जो एंगेजमेंट तोड़ने वाला अपनी बहन को, तो वो भी थोड़ा फनी था. ये सब अच्छे थे सीन्स. अच्छे थे. So that means that there is an audience for it. लाइट हार्टेड जो लोग देखना चाहते हैं वो ठीक है. बट आई विश के रोशी का कैरेक्टर थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए, थोड़ा सा. अभी तो वो नेक्स्ट उसमें भी she's going to meet Ahad's father. Yes. Yeah. Who is going to like her? Yeah. Because obviously वो even promos में जिस तरह आग और पानी, so they're opposites, right? Yeah. Opposites will attract eventually. तो वो प्ले आउट तो करेगा. What do you feel about the proposal, सलीका and her husband किशमिश, बेचारा जो सारा काम कर रहा है? पता है, मुझे पहले उसमें देखा ना, मुझे ये चीज है कि वो उसकी मॉम तो नहीं लग रही. उमर नाम है ना, उमर. हाँ, उमर की मॉम तो नहीं लग रही. ज़रार खान की वो कहीं से भी उसकी मॉम नहीं लग रही थी. पहले उसमें तो बिल्कुल भी नहीं. बाद में मुझे हुआ कि अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, बट फिर भी वो इतनी लगती लग रहा था. Too young to be the mother. Yeah. And then जैसे वो अपनी मॉम को बोलती हैं कि आपको तो दामाद का वो ख्याल रखना नहीं आता, वो वगैरह. मतलब अगर उनका बेटा इतना बड़ा है
हाँ. तो फिर तो वो दामाद बहुत सालों से है. तो ये उनने सिर्फ 2 चीजें क्यों बनाई हैं अभी तक आज तक. मतलब ये तो बहुत जैसे न्यूली मैरिड लोग बोलते हैं ना ऐसी बातें. तो मुझे थोड़ा ये उनका समझ नहीं आ रहा. बस ये ऐसी चीजें डोंट ऐड अप. हाँ. वो जो गलत अंग्रेजी बोलने वाली खातून है वो तो नेबर है. अच्छा, वो चाहती हैं कि मेरे बेटे के साथ रोशी की शादी हो जाए. ओके. अच्छा, हाँ, उनका बेटा टाइप है वो. या लड़की एस्टैब्लिश्ड है, प्यारी है, तो चलो हो जाए ठीक है. बट प्रोडक्ट प्लेसमेंट यार नहीं करें. It really disrupts the process, the creative process of a project. Doesn't sit well. Continuity के प्रॉब्लम्स मत दें इतने. अगर वो एक कपड़े पहन के गई है तो उन्हीं कपड़ों में उसको वापस आना चाहिए. Unless there's reason for her to change in the middle. There wasn't. And कैरेक्टर को इतना भी stupid ना दिखाएं. हाँ, कि आपको disbelief, हाँ, कि आप annoy होना शुरू हो जाएं. तो मतलब है कि एक्सप्लोजन किचन की क्यूट थी वैसे. किचन की एक्सप्लोजन जो थी उसमें आप जरा सा उसका देखते हैं रोशिका की, शी इज अ काइंड हार्टेड पर्सन. वो पीएम को कहती है कि आप बैठ जाएं, आप थके हुए हैं, मैं बना लेती हूँ खुद ही, एटसेट्रा. मगर आप स्लैप स्टिक के उसमें ले गए हैं ना कि वो जब उठते हैं तो दोनों के मुंह काले, केटल ऐसे और ऐसे नहीं जलती है, बंद हो जाती है. हाँ, बंद हो जाती है. हल्का सा धुआं निकल आएगा सड़ने का, इससे ज्यादा नहीं, कुछ फटेगी नहीं, वो एक्सप्लोड नहीं करेगी केटल. और फुल धुआं आके बिल्कुल परफेक्टली लग गया है फेस पे. वो भी नहीं होता. नहीं. तो ये इश्यूज हैं. जो जरार का कैरेक्टर है उमर, वो तो ऐसे ही लग रहा है ना जैसे कि रोशी की बहन माही में इंटरेस्टेड है. क्या जरा, हाँ, वो तो ऑब्वियस है. उनका आपस में सीन है. और जो छोटा बच्चा है, मुझे लगता है कि वो जो एक सीन था ना एंड में, जहाँ मोहित दैट चाइल्ड एंड तलहा प्लेड बाय अहद एंड आसिफ रजा मीर साहब जो कि दादा हैं, वो जब इकट्ठे बैठे होते हैं टीवी देख रहे होते हैं, that was nice, wholesome, कि चलो यार, two men are raising this child and there's that kind of a bond. That was a very nice scene. No, and also पता है जब उस आहद ने बोला ना कि बिजनेस मीटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना, तो मुझे लगा था कि वो उसके डैड बोलेंगे कि नहीं दिस लाइक ये इम्पोर्टेंट था. वो भी बोलते हैं हाँ ठीक है चलो मेरा भी तो पिज्जा लेके आओ, ये वो. तो that was really cute. Exactly. वो बच्चा जो है वो obviously has impairment, speech की उसको trauma है. So a lot can happen. A lot can happen here. I hope कि it goes in that direction and I think it will. तो ठीक है, देख रहे हैं हम. हाँ. Okay. All right. Moving on. Today it's your flow. किधर जाना है यहाँ से? दुनिया पर. दुनिया पर? Not इक़्तिदार? नहीं. Why? बस उन्हें इक़्तिदार सही से नहीं देखा ना. तो इसलिए पहले रैप करते हो तो कुछ नहीं हुआ इक़्तिदार में. हाँ चलो ठीक है करें. इक़्तिदार पहले रैप करो. दुनिया पर. हाँ दुनिया पर बहुत अच्छी एपिसोड थी. मैं I would like to do दुनिया पर later. हाँ इक़्तिदार रैप अप करते हैं. ये इक़्तिदार की 29th और 30th एपिसोड थी. पिछले हफ्ते का जो इक़्तिदार की 2 एपिसोड थी, 27th एंड 28th, उसमें इतने स्टीमी सीन्स थे. अच्छा. मेहरू के और शाहनवाज के, उनके इतने रोमांटिक मोमेंट्स थे जिनमें केमिस्ट्री बिल्ड हुई और उन्हीं के बलबोते पे वो एपिसोड्स चली. ठीक है. और उस केमिस्ट्री की वजह से ही ये ड्रामा चल रहा है. इन 2 एपिसोड्स में उन्होंने कुछ नहीं दिया. हाँ. It was absolutely मेरे हिसाब से बिल्कुल ही बेकार एपिसोड थी. हाँ. आपने मुश्किल से मेहरू का और शाहनवाज शाह का एक सीन इकट्ठे दिखाया है. एक. हाँ. कि वो बेडरूम में आके वो कहती है कि तुम्हें पता था कि ज़ैन शाह घर आ रहा है? तो कहते हैं ऑफ कोर्स पता था मेरू. तो वो कहती है मुझे बताएं. कहते हैं मैं तो बहुत थका हुआ, आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ. दैट्स इट. हाँ. There is literally no other scene. अच्छा पता है पूरे दोनों एपिसोड में मुझे अली रज़ा बहुत शॉक्ड में लगा. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या, क्योंकि ऑल्सो बिकॉज मैंने पहले कितने देखा नहीं है, मगर वो पूरे टाइम बस शॉक में था कि इसको क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, उसको क्या हो रहा है. वो सिर्फ इसमें एक नहीं समझ नहीं आई. शाहनवाज शाह की समझ नहीं आई. मतलब मोहब्बत उसको मेहरू से हो गई है. ये बात पक्की है. अब मेहरू को पता चल गया कि जी मेरे भाई को इन्होंने माँ को बहला फुसला के साइन करा के भाई घर आ गया है. अब वो उसको क्लेम भी कर रही है कि मेरा मियाँ है ये और आई हैव राइट ओवर हिम. वो इससे मोहब्बत भी करता है, लेकिन वो माँ से कह रहा है कि ख़त्म कराएं इस चीज़ को. आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद इट, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है. डजंट मेक सेंस एट ऑल. अच्छा वो इतना दिखा रही है कि उस लड़की को भी जाके बोल रही है कि हमारी तो मोहब्बत है, या चाय दे रही है जाके कर रही है उसको. और जाके बोल रही है जब मोहब्बत होती है तो पता होता है एंड ऑल दैट. वो इतना एक्सप्रेस कर रही है. एब्सोल्युटली. even if she's faking it, then too I'm not sure if I mean, she also deeply loves him. Deep inside she does, but obviously वो एक distrust और एक mistrust और वो तो है.
मगर अब ये पूरा जो मेहरू और शाहनवाज शाह का ट्रैक है जिसकी वजह से लोग ड्रामा देख रहे हैं वो आपको मिला नहीं है 2 एपिसोड्स में, तो आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। फिर आपने इतना ज्यादा अरूज और राफे दे दिया जिसको कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब सबसे ज्यादा क्या, सिर्फ द ओनली थिंग दैट जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो जैन शाह और जो मेहरू। हाँ, क्या थप्पड़, वो दोनों की सब पूरे जो भी सीन्स होते हैं, दोनों सीन्स जो थे उनके डायलॉग्स भी बड़े मजे के थे, लाइक आई लाइक्ड इट। मतलब मैं क्या, द थिंग अबाउट जैन शाह इज दैट जैन शाह जो है ना वो ही हैज नॉट बीन एबल टू मेक एन इम्प्रेशन, ऑल्दो अहमद रंधावा इज अ गुड एक्टर एंड इज ही द सेम गाय जो नादान में था? वही तो वही है, एंड ही वाज वेरी गुड इन नादान, बट एज अ नेगेटिव कैरेक्टर वो नहीं बैठ रहा। आई थिंक बिकॉज ही हैज सच एन इनोसेंट स्वीट फेस, that evilness of Zain Shah और एंटाइटलमेंट या स्पॉइल्ड ब्रैट है वो उसके चेहरे तक आ ही नहीं रहा। अच्छा, वो अभी भी प्यारा सा ही लगता है। और मैं देख के भी बार बार कह रही थी कि यार उससे गलती हो गई है, एक्सीडेंट जो हुआ था इट वाज नॉट मर्डर, इट वाज अ मिस्टेक। ठीक है उसकी गाड़ी से लगा वो बच्चा, वो मर गया, मगर ऐसा नहीं कि उसने कत्ल किया उस बच्चे का। सो व्हाई आर दे कॉलिंग हिम कातिल, बिकॉज वो इतना मासूम सा लगता है। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी बुरी कास्टिंग हुई है। इट शुड हैव बीन समबडी हु एटलीस्ट लुक्ड अ लिटिल विलनस एंड यू नो ब्रैटी एंड यू नो, वो नहीं लगता बिल्कुल भी। But I was not interested in these 2 episodes at all. I wanted more of Meru, more of Shahnawaz Shah. There was nothing, barely anything. बल्कि एंड में तो शाहनवाज शाह, अमल भी आ गई, फिर उसकी चाय बना रही है वो, फिर उनकी बातें हो रही हैं। फिर अब वो कह रहे हैं कि जी अमल की शादी हम कहीं और करने लगे हैं, तो कहते हैं व्हाट, व्हाई इज ही सो अपसेट, नथिंग मेक्स सेंस। सो अनफॉर्चुनेटली इक़्तिदार में नथिंग मेक्स सेंस एक्सेप्ट फॉर मेरू एंड शाहनवाज। They also don't make sense. हाँ, इस एपिसोड में तो कुछ भी नहीं समझ आया। नहीं तो ये तो रैप अप हो गया, इसमें तो कुछ भी नहीं था कहने के लिए। Then ऐश के जुनून। हाँ, ऐश के जुनून में जो बड़ा ट्विस्ट होता है, बहुत बड़ा, इन द सेंस के जो फारूक मामू हैं वो कहते हैं कि जी ऑब्वियसली उन्होंने स्ट्रैटेजी निकाली कि राहिम भी निकल आए और शहरोज भी ना फंसे। तो उन्होंने जाके जमाल को पकड़ा और उसको बोला कि भाई तुम ये साइन करो पेपर, धमकाया भी, ब्राइब भी दी। अब्बा के कहने पे है ना? नहीं कहा, नहीं अब्बा के कहने पे नहीं किया, उसने खुद से किया ये है। अच्छा, हाँ वो लॉयर है ना, ही इज अ वेरी शार्प लॉयर। We have no reason to believe कि अब्बा is involved in this deal. Why? सबको ये लग रहा है। खुद इवन क्या नाम है उनका, जो शहरोज की मॉम है, वो उन्हें भी बोला कि तुम्हारे फादर ने करवाया ये चीज, मामू को बोल के। इसका मतलब बाबा ने? हाँ, इसका यही मतलब है कि बाबा ने मामू से कहा होगा। और भी सब जगह यही है। वो शॉक्ड भी नहीं हुए जब न्यूज़ आई, तो ही वाज लाइक कि दे बोथ लुक्ड एट हिम एंड ही वाज लाइक आई एम स्टार्विंग। कितनी देर है ना खाने में, फूड में आई एम स्टार्विंग। एंड जो उनका पूरा वो था कि जैसे उनको पता था कि ये होना है, बात हुई भी है, तो अब्बा नहीं करवाया। मैंने मिस कर दिया। हाँ, I have to admit मैंने ये एपिसोड बड़ी पहले देखी थी, हफ्ता मतलब जब आई थी, इन टुडे सैटरडे, तो मैं हल्की अच्छा नहीं। और इवन वो कॉल करती हैं वही लॉयर को, मामू जो है, भाई जो है उसको, और वो बोलती भी हैं ये बात हुई है, तो अब्बा के ही कहने पे शायद करवाया है। ठीक है, सो अब्बा इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन इट। तो yes. बहरहाल दे मैनेज टू गेट हिम आउट ऑफ जेल विदाउट फसाओफाइंग शहरोज आइदर, और जमाल को 5 करोड़ दिए और वो मान गया कि जी मैंने किया था। और मैं जेलस हो गया था, और यू नो, बट बहुत ही डम कैरेक्टर है वो, लेकिन played very well. हाँ, एक्टिंग बहुत अच्छी थी। I have to say that you know फुरकान कुरैशी performed it so well कि वो आपको डम नहीं है इतना। नहीं, the character मतलब जैसे कैरेक्टर भी इतना डम नहीं है। हाँ, नहीं, मतलब गाड़ी में जाके क्यों बैठेगा वो कोई? Because he's so full of himself, you know. उसको लगा कि ये बंदा मेरी वीडियोस देख के मुझसे सेल्फी खिंचवाना चाह रहा है, मुझसे साउंड बाइट लेना चाह रहा है। फिर उसके बाद प्रेस को फुल शेड्स लगा के तो वो बता रहे हाँ मैंने किया था। छिछोरा है वो तो बिल्कुल। हाँ चले ठीक है, हाँ डम शायद ना हो, डम नहीं है, बट ही इज वेरी, हाँ इतना शार्प नहीं है ना, समझता अपने आप को बहुत है। हाँ, वो वाला कैरेक्टर जो अपने आप को समझता बहुत है बोंगा बेसिकली, वो है, और लालची भी है, लालची बहुत है। वो 5 करोड़ में उसने अपने आप को बंद करा दिया है आराम से।
तो अब वो निकलेगा तो नहीं? निकल आएगा, आई डोंट नो, लेट्स सी, निकलेगा मेरे ख्याल है। अच्छा। वो निकल आएगा। बाकी वो सीन अच्छा था, बहुत परफॉर्म वेरी वेल बाय शहरयार, जो वो उसको बुलाता है ईमन को Very मिलने के लिए। nice. अच्छा, वो हमने ट्रेलर में भी देखा था, प्रोमो जो फर्स्ट आया था हाँ इनका, हाँ हाँ। तो बहुत अच्छा था वो। लेकिन उस सीन की राइटिंग और डायरेक्शन में फ्लॉ था। क्यों? In this, it was performed very well. I mean, Yeah. I think although Shahriyar's hair is really bothering me in this drama, उसका जो हेयर स्टाइल है ना, मगर अभी जेल में है ना, तो ठीक है। बाहर भी ऐसे ही था, वैसे कुछ कर्ल सा Really? था। हाँ, अच्छा। लेकिन ये कि वो सीन ना मुझे प्रॉब्लमैटिक लगा इन द सेंस, उसने जब वो एमन को कह रहा है कि तुम क्यों कर रही हो और सच बोलो, मेरा ख्याल था वो कहानी बताएगा कि हुआ क्या। तुम्हें नहीं याद कि शहरोज तुम्हें नीचे लेके गया था? हाँ। तुम्हें नहीं याद कि शहरोज के साथ तुम्हारी बहस हुई थी? Yeah. He said nothing. तुम्हें नहीं याद कि शहरोज ने तुम्हें स्विमिंग पूल में धक्का दिया था? ये तो एक मसला है ना इन लोगों का, ये ड्रामे में है। वो कुछ नहीं वो बोला, बोलता ही नहीं है, अब्बा नहीं, को भी नहीं बोल पाया, नहीं, वैसे भी नहीं बोल पाता नहीं, वो है बोल ही नहीं पाया। Yeah. और जो SHO खान है वो रिकॉर्ड कर रहा था सारा। Yeah. अगर वो शहरोज का नाम भी ले लेता और कह देता मैंने तो उसको बचाने के लिए तुम्हें किया, बट आई हैव प्रोटेक्टेड यू फ्रॉम हिम, तुम्हें कुछ भी तुम्हें उसको क्यों तुम प्रोटेक्ट कर रही हो, और व्हाई हैव यू अक्यूज मी? उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। सो टू वॉच दैट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। बस वो एमन, ये क्यों कर रही हो एमन, ये क्यों कर रही हो एमन, वो बार बार एमन का नाम, और एमन बेचारी अंडर ड्रग्ड है कम्प्लीटली। हाँ, तो ये था। और शुजा हमें नजर नहीं आया इतना इन 2 एपिसोड्स में, कम था। मगर अब उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि क्यों निकाला उसको, मॉम को उसकी और शुजा को, दोनों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि उसको क्यों निकाला, और मॉम को ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनके तरीके से क्यों नहीं निकाला है। तो वो दोनों इतनी फ्रस्ट्रेटेड हैं लाइक कि क्यों हो रहा है वगैरह कुछ। मतलब वो भी तो भाई है उसका, उन दोनों की काफी अच्छी बॉन्ड दिखाई थी पहले स्टार्टिंग में। मगर सौतेले भाई है ना, जो भी हैं वो बॉन्ड तो अच्छा ही था ना पहले, नॉट लाइक कि पहले दिखा रहे थे कि अरे उनके बिटवीन कोई इश्यूज हैं। आई एम होपिंग दैट कुछ बैक स्टोरी होगी इसकी। इट्स नॉट जस्ट कि राहिम को ऑर्फनेज से लेके आए थे। आई मीन मुझे तो ऐसा लग रहा है ही इज एक्चुअली अली नवाज़ सन, बट आफिया डजंट नो इट और समथिंग ऑफ द सॉर्ट। या वो देयर हैज टू बी सम कॉम्प्लिकेशन बिहाइंड इट। ये इतनी सिंपलिसिटी में नहीं गुजर सकती कहानी। इट कांट बी दिस सिंपल, इट कैन नॉट। बाकी जो पूरे सीन आपको दिखाए माहीन के, वो मुझे लगता है कि they were, no, I mean I was not interested in them, कि माहीन अपनी माँ के पास चली गई और सारा वो। Did they interest you? माहीन के सीन्स जो फियांसे थी रायन की। हाँ, अच्छा हाँ, वो तो ऊपर से उनकी स्टोरी जो पूरी दिखाई है, वो कॉल पे जो बात कर रहे हैं, जो उसके डैड अपनी वाइफ से, एक्स वाइफ से कि 8 years की शादी में भी, और पता नहीं क्या, ये सब की क्या जरूरत थी? I mean, do we care? No. Yeah, we don't. बिल्कुल भी नहीं। Yeah. And इतना ड्रामेटिक था वो, आपने सीन देखा तो जिसमें वो बोलती है, वो उसको भेज रहा है, तो वो फुल ग्लासेस पहन के मुड़ के जाती है ऐसे, फुल कोई म्यूजिक भी नहीं लगा हुआ पीछे, और वो अंकल सिर्फ ये नहीं कि वो जा रही है, ठीक है, अंकल फुल यूं मुड़ते हैं और ऐसे करके देखते हैं। It was so funny. I was like, क्यों इतना स्लो-मो और ये करने की क्या जरूरत है? I know. मतलब weirdness. Very weird. Weirdness. Very weird. So there are a lot of loose ends in Ash Ki Junoon, unfortunately, which make no sense. Yeah. There are a lot of loose ends, and I hope कि they will be tied up. मगर वही बात है ना कि अच्छा, जमाल को उसकी मॉम जब मिलने गई जेल में, वो बहुत अच्छा सीन था। अच्छा सीन था। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, जो उसकी मॉम है उनकी। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें they don't add up. No, they don't add up. मतलब I understand कि अब जो एमन है उसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे they're keeping her drugged, and you know वो रिकॉल करने की कोशिश भी कर रही है तो उसको याद नहीं आ रहा। मगर कभी तो याद आएगा उसको। आपको वो सीन कैसा लगा जिसमें उष्णा रूम में जाती है and she's trying to recall, and then वो बेड पे जो होती है, परफॉर्मेंस ठीक है। Yeah, I like that. I like that scene. It's not easy to, you know, थोड़ा आपको इंसोम्निया नहीं क्या कहती है, अमनीशिया भी हुआ है, और आपको याद भी नहीं आ रहा, आप हल्का सा ड्रग भी फील कर रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, things are not adding up in your head. So it is, I think she's performed well, to be honest. वो शॉट भी अच्छा था जब वो बेड पे लेटी है and then she's like अपने आप को ऊपर से जो ने किया, वो अच्छा था. It was nice. Exactly.
तो मतलब है कि ठीक है, इट्स सॉलिड वॉच, लेकिन अभी मुझे लग रहा है ना यहाँ ना वहाँ नहीं, बट अब नेक्स्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग होगा, हो रहा है क्योंकि वो आ गया ना घर। हाँ। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आई क्या होप होगा। सो, आई होप हमें और रीजन ना मिले टू बी फ्रस्ट्रेटेड कि अभी भी वो बोल नहीं पा रहा, अभी भी वो कुछ ये कह ना नहीं हो पा जाए। रहा। हाँ, अच्छा, ये भी तो हो सकता अभी है। he needs to like take Yeah. things in his hand and Yeah. completely take control of the situation. Yeah. वो नहीं कर पा रहा। Like even if वो obviously वो लोग डिनाई करेंगे, वो ठीक है, बट एटलीस्ट बोले तो ना। Exactly, बोले तो ना। वो तो शरोज का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ। सिर्फ दिखाया तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है, इससे क्या पता चलता है किसी को। बट डिटेल्स दे के जब मैं आया तो तुम उसको, वो मेरे कमरे में तुमने उसको मारा था, व्हाटएवर, तुम्हारे कहने के तुम्हें बचाने के लिए मैंने सीसीटीवी बंद कराया, ऐसी कोई बात उसने नहीं की। तो मुझे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो रही है ऐश के जुनून से, बट आई थिंक परफॉर्मेंसेज आर कीपिंग इट अफ्लोट। वो सब अच्छी हैं एंड कहानी में दम बहुत है, बस वो लग जाए, दम लग जाए। Finally, Janab, I think the strongest out of all dramas today on our review was this episode of Dunyapur. ये बहुत स्ट्रॉन्ग एपिसोड थी, बहुत ज़बरदस्त इसकी पेस थी। हाय हाय हाय, बहुत से राज जो हैं वो सामने आए, बहुत से लोग मर गए, और बहुत सी इंट्रीग और बिट्रेयल। कौन सोच सकता था कि अना जो है which is going to throw poor शामिर under the bus. हाय 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 हाय। अच्छा, पता है मैं जब वो उठ के उसने गन उठाई ना उसके ऊपर, तो आई वाज लाइक, फिर मैं पता नहीं क्यों उसकी वापस उस सीन में गई जिसमें वो कुछ बना रही होती है उसके लिए, एंड देन वो बात कर रहे होते हैं ना, तो उस पे वो बोलती है कि सिर्फ हम दोनों। आई वाज लाइक, ये फुल एक्टिंग की है अभी, और पर बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग। सारी एपिसोड ही बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक तो पूरा जो था, हमें पता चला कि जो नौरोज आदम है वो एक्चुअली बेटे को अपने नहीं मरवाना चाह रहा, उसको उसने सीक्रेटली प्रोटेक्ट किया हुआ है, और अपने बंदे से कहा हुआ है कि इसको उस जगह पहुंचा दो, किसी को पता ना चले। और जो कसाई का बेटा है शाबाश, उसको ये पोज कर रहा है जैसे कि मार दो, ये ये गद्दार है और तुम मार दो। तो उसका ये ख्याल है कि मेरे बाप का बदला जो है नौरोज आदम जायज़ बदला ले रहा है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है, वो उसको बचा के बैठा हुआ है। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था कि हमें थोड़ी सी जो ह्यूमैनिटी हमने शुरू के एपिसोड्स में देखी थी नौरोज आदम में, वो दोबारा नजर आई। तो दैट वाज गुड। और फिर एंड ऑफ द एपिसोड में जब हम अगले प्रोमो में भी देखते हैं, नौरोज आदम इज अबाउट टू डाई, ही इज गोना डाई इन द नेक्स्ट एपिसोड, और वो यही कह के मरेगा कि तुम अपनी माँ का और दादी का ख्याल रखना। एग्जैक्टली। एंड देन औरंगजेब आदम डाइज, ठक, एंड द अदर गाय डाइज, शाबाश डाइज, ठक। और वो जो उनको गन मारी है, वो जो पूरा एक आया है, बहुत अच्छा था, इम्पैक्टफुल था, बहुत वेरी वेल डायरेक्टेड बाय शाहिद शफात, हैज डन अ रियली गुड जॉब, बहुत अच्छी डायरेक्शन थी। और फिर जो आप बॉन्ड दिखा रहे हैं, मतलब आई नो माय कमेंट्स आर ऑल ओवर द प्लेस, लेकिन आप जो बॉन्ड आपने शामिर और अना का दिखाया है, कि एक घर में वो पका रही है, वो सब्जियां काट रहे हैं, उनकी आपस में बन रही है। अच्छा, तब तक हम फुल सोच रहे हैं कि अब ये इनका कुछ क्यूट ऐसे फुल स्टार्ट हो जाएगा कि अब ये साथ रह रहे हैं और सारा कुछ। नहीं, बट डू यू थिंक दैट, क्या फिर मुझे तो उसके अभी भी आंखों में हल्के से आंसू लग रहे थे जब वो गोली भी मारी थी। नहीं कुछ भी नहीं, कोल्ड ब्लडेड था। उल्टा मुझे तो लग रहा था अब कैसे इन दोनों को वापस साथ करेंगे, क्योंकि अब तो कोई लव स्टोरी तो है ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, रामलीला थोड़ी चल रही है कि दोनों इकट्ठे। नहीं, मुझे तो लगता होगी, उम्मीद तो थी होगी, वापस हो जाएंगे साथ, बट कैसे होंगे? उसकी वजह से उसका बाप मर जाएगा अब। अब तो ये माफ नहीं करेगा, बाप की मौत को तो ये माफ नहीं करेगा। अच्छा, दादी इतनी वैसी है, वो बोलती है कि तुम्हारे बेटे ने ये किया है, गद्दारी की है या जो भी वगैरह, ये नहीं कि ना, मतलब उनका भी तो उसका भी तो बेटा है। नहीं, लेकिन वो जो माँ है ना, वो रिलेटेबल ही नहीं है। वो जो मीना कुमारी है, मतलब वो कह रही है कि जिस माँ का बच्चा मर जाए या वो हो, तो वो किस हालत में हो सकती है। लेकिन फिर मैं नोटिस कर रही हूँ कि उन्होंने ब्लू रंग का मस्कारा और पिंक रंग की लिपस्टिक मैचिंग अपने कपड़ों के साथ लगाई हुई है। तो मैं कैसे सोचूं कि ये ऐसी माँ है जो इतने गम में है कि उसको अपनी होश नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बहुत बहुत अजीब। इवन जब वो दादी को जवाब देती है ना, जो तो उसमें भी कुछ, मतलब कोई ऐसा वो नहीं कि आप सोचो कि अच्छा क्या जवाब दिया या कुछ भी,
मतलब उनका कैरेक्टर या उनकी इवन जो भी वो डायलॉग्स है ना वो बिल्कुल ही फ्लैट से थे, फ्लैट से हैं। या जब लेके जा रहे होते हैं, जब आना जाती है अपना नवाब साहब को लेके, कब रास्ता दिखा देती है कि भाई यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, और उसको अरेस्ट कर लेते हैं, उसको मार के लेके जा रहे होते हैं, तो औरंगजेब की बेटी जब आती है, हाँ मेरा ख्याल था कि चलो कम से कम इस कैरेक्टर का कोई पर्पस है कि ये उसको बचा लेगी या गोली मार देगी किसी को या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं हो, उसको भी ले गए, उसको भी ले गए, मगर आई वुड वांट कि उसका कोई पर्पस हो। हाँ हो सकता है शायद, नहीं, लेकिन मोमेंट चला गया है, अब क्या पर्पस होगा? हाँ ये भी है, नेक्स्ट उसमें कुछ हो शायद कि नहीं, वो अब तो यही है ना कि वो तो अब वो करेंगे, बार्टर करेंगे कि अगर तुम्हें शमीर वापस चाहिए, इसकी जगह फिर नौरोज आदम दे दो। हाँ यू नो, नवाब साहब ने तो बड़ा चलाया है। अच्छा मुझे लगा था, अच्छा वो सीन बहुत अच्छा था कि वो जो, मगर मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है जब वो बोलती है ना कि मैंने बेहोशी की उनको दवाई दे जो भी दूध में मिला के दे दिया जो भी, तो मुझे तो हमें दिखाया नहीं है ना क्योंकि वो चीज़, तो मुझे लगा था कि कुछ तो अब होना है। ऑफ कोर्स या नहीं, वो तो अब अच्छा बट नहीं, मैंने एक्सपेक्ट, मुझे पता था कि ऑब्वियसली वो कहीं जाएंगे, जो प्लान किया हुआ था, मगर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनको भी मार देंगे, और मतलब कि नवाब साहब ने पूरा प्लान किया हुआ था भाई, पूरी प्लानिंग हुई भी थी इस चीज़ की। तो अच्छा था, बहुत अच्छा बट एनीवे, था। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक थ्रिलर से, एक क्राइम थ्रिलर से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी इंट्रीग होगी और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे और यू नो एक्शन होगा, थ्रिल होगा, वो है, वो सब चल रहा है। वो ये एपिसोड बहुत स्ट्रांग था, यू नो, ये एपिसोड बहुत स्ट्रांग था इन सब रिस्पेक्ट्स में। और अच्छा फनी था, बीच में वो बोलती है कि पैसे दो जो तुमने एक्स्ट्रा लिए थे, और इसी केस में डालो पॉकेट, वो अच्छा था। एग्जैक्टली, छोटी छोटी चीजें जो अच्छी लगती हैं, बट दुनिया पर इट्स गुड। वही बात है, इट्स एन एडवेंचरस प्रोजेक्ट, इट्स एन एडवेंचरस स्टोरी, और आप घर की चारदीवारी से निकल के आप एक चीज शूट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमेशा एंड ऐसा कुछ देते हैं कि आप इंट्रिग्ड रहो कि नेक्स्ट एपिसोड कि क्या होगा एग्जैक्टली। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। आई मीन, एम आई तो बेचारा नौरोज आदम इज गोइंग टू गेट पॉप्ड ऑफ, लेकिन अब जो है ना, अब शामिर जो है वो अब जल्लाद बन जाएगा, ना ही इज गोइंग टू बिकम दैट रूथलेस blood sucking, you know, like killing machine वो बन जाएगा टोटल। अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, मजा आएगा। मार नहीं सकेगा वो अना को फिर भी, क्यों? हाँ नहीं होगा, को मारेगा ना, बाप को मारेगा, बाप को मारेगा, बाप को मारेगा। But it was good. Yeah. It was good, and सबके कैरेक्टर्स की बहुत सेंस है। इवन जो ज़मीर दिखाया हुआ है उसकी भी बहुत सेंस है। उसका आप जाएं, मैं क्यों जाऊं, आपने दवाई दी है, इट्स योर प्लान, यू गो, आपकी ज़मानत होगी, तो एवरीथिंग मेक सेंस। तो अच्छा है, इट्स गुड, इट्स गुड, एब्सोल्युटली। ये थे जी हमारे आज के 4 ड्रामे, टॉप ऑफ द लिस्ट है यहाँ पर। So great, Varshma, thank you very much. Thank you so much. Are you enjoying watching the dramas? Yeah, yes, some you of are. them. Some of them, हाँ. Some of them, yeah. But today you enjoyed Memes से मोहब्बत. हाँ, Memes से मोहब्बत नहीं, even दुनियापुर काफी अच्छा so है. good, so good, so good. ये था जी हमारा कैच अप रिव्यू ऑफ द 4 dramas that we hadn't watched. अभी गैर आई नो रहता है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं देख लूँ at some point, अगले रिव्यू में उसको रिकॉर्ड कर लें। मंडे को यानी कि कल आप लोगों को मिलेगा जफ़ा और बिस्मिल और सुन मेरे दिल with हसन. So that should be a fun episode. Yeah. Lots to say about Jaffa, of course, and lots to say about Bismil. Ending कैसी थी, हर कैरेक्टर की जो कंक्लूजन है वो सही थी या गलत थी, और दूसरा इन दोनों ड्रामों के जगह पे कौन से ड्रामे आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने टीजर्स देखने शुरू कर दिए हैं। एम्प्टी स्लॉट तो नहीं रहेंगे, देयर विल बी न्यू ड्रामास, एंड ऑफ कोर्स सुन मेरे दिल चल रहा है, और किस पेस पे और किस टॉर्चर पे चल रहा है उसकी बात करेंगे कल। आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि कोई वीडियो रह ना जाए। एक वीडियो मैंने आपको कहा था आही पे आने थी, वो डिले हो गई बिकॉज मुझे दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी भी मिल गई। तो वो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के साथ आपको मिल जानी चाहिए। कल मैंने कहा था ना कि ये देख के गो, बट आज लग गई होगी, कल नहीं लग सकी, मगर उम्मीद है कि आज लग गई होगी। तो आप ये वीडियो ख़त्म हो रही है तो हॉप ओवर टू आही टू वॉच आही ओपिनियन विद सादिक। So thank you, Ashma. Thank you so much. Enjoy your practice dance. Thank you so much.